नमस्ते गाइज, यह न्यूज़ मैट्रिक वालों से संबंधित है। यह न्यूज़ मैट्रिक में सभी छात्रों का हिंदी सब्जेक्ट जरूर होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदी सब्जेक्ट में उन्हें कैसे क्या क्या लिखना है, तो वो लोग शुरू से अंत तक यह वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी में वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देने से आएंगे अच्छे अंक। ये बात तो है कि अगर आप शुद्ध हिंदी में वर्तनी लिखते हैं तो उससे आप लोगों को अच्छे अंक मिलते हैं। मैट्रिक काउंसलिंग विषय हिंदी। आजकल हिंदुस्तान के पेपर में मैट्रिक का काउंसलिंग चल रहा है, जो कि सारे सब्जेक्ट के विषय में जानकारी दी जाती है, तो उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हिंदी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने मैथ, इंग्लिश, एसएससी, साइंस, संस्कृत पर विषय बना दिया हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि उसका कैसा वीडियो है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आज हिंदी का है, तो आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी विषय में वर्तनी का विशेष महत्व होता है। परीक्षार्थी को वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने के साथ स्पष्ट लिखावट का अभ्यास अभी करना चाहिए। तो जो लोग भी एग्जाम है वो लोग अभी से ही अपना स्पष्ट लिखावट का अभ्यास करने लगे। छात्र यदि उत्तर लिखने में कम में कोई उदाहरण देते हैं तो उसे काला या नीले रंग के पेन से अंडरलाइन जरूर कर ले। अगर आप किसी चीज़ का बात लिखे, परिभाषा लिखे, अगर उसका उदाहरण भी दिए हैं तो आप उसको नीले रंग से लास्ट में ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर दे। मान लीजिए ये देखिए, ये जो है काले रंग से लिखा हुआ है, इसके आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिए अगर आप ऐसे लिखे एग्जाम्पल में। इससे जो है एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। यह सलाह सिमुलतला आवासीय विद्यालय के हिंदी के शिक्षक सुधांशु कुमार ने दी। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में सुधांशु कुमार ने बताया कि उत्तर को क्रमवार लिखे, इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा आप अगर लिखेंगे, पहले 1 नंबर का जवाब देंगे, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का, ऐसे में शिक्षक सोचेंगे कि इन बच्चे को जवाब नहीं आता है, तो ये 1 नंबर फिर 3 नंबर आपको जब बाद में आप 1 के बाद 2 लिखेंगे ही, तो आप 1 के बाद 2 लिखिए। अगर ऐसा है कि आपको 2 नंबर नहीं पता है तो फिर आप 3 नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रमवार जानते हैं तो आप क्रमवार ही लिखने का कोशिश करें। इससे परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं उत्तर लिखने के क्रम में जब भी अनुच्छेद परिवर्तन करें तो एक पंक्ति और अन्य प्रश्न के उत्तर बदलने पर 2 पंक्ति को छोड़ दें। अगर आप को पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ख़त्म हुआ तो आप लोग फिर एकदम 20 से शुरू मत करें, 20 से हल्का सा पहले से शुरू करें। और अगर आप कोई क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, है लिख दिए लास्ट में, चाहिए कुछ भी, तो आपको जहाँ 2 लाइन छोड़ना, उसके बाद न्यू आंसर से आपको शुरू करना 2 लाइन छोड़ के। इससे अच्छा कॉपी आपका लिखाएगा। वही उत्तर लिखने के क्रम में जब भी अनुच्छेद परिवर्तन करें तो एक पंक्ति और अन्य प्रश्न के उत्तर बदलने पर 2 पंक्तियों को छोड़ दे, इससे उत्तर अच्छे से दिखता है। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोगों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो जो लिखा रहता है वो नहीं पढ़ पाते, वो कुछ और पढ़ लेते हैं, तो उन्हें परेशानी होती है। तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़ें। ये नहीं कि अपने मन से कुछ बना के पढ़ने लगे, क्योंकि को बच्चे होते हैं उन्हें जो क्वेश्चन याद रहता है बस सोचते हैं कि ये क्वेश्चन वही है और पढ़ना शुरू उसी तरह से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसे पढ़ें और उसी का जवाब दें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जानकारी देते हुए कहा कि 50 प्रश्न में 35 अंकों के प्रश्न व्याकरण से और 15 अंक के प्रश्न पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि 50 प्रश्न में 35 अंक आप लोगों को व्याकरण ग्रामर से रहेंगे और 15 अंक आप लोगों को पाठ्य पुस्तक से पूछेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में अगर कोई बुक है तो उसका राइटर कौन है, उसका जन्म कब हुआ, ये सब पर आप विशेष फोकस दें। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस कारण व्याकरण की तैयारी अच्छे से करें, इससे छात्रों को अच्छे अंक आ सकते हैं। तो आप लोग ग्रामर पर अधिक ध्यान दें कि कैसे कैसे क्या होता है, उल्टा शब्द, ये सारे चीज़ याद करके जाए। तैयारी हिंदी विषय विशेष सुधांशु ने दिए परीक्षार्थी को टिप्स, देख लीजिए। यही है सुधांशु कुमार जी, बहुत ही विद्वान है प्रोफेसर, जिन्होंने ही आपको जानकारी दी है कि हिंदुस्तान के माध्यम से हिंदी का तैयारी कैसे करें। क्रमवार उत्तर लिखने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 22 फरवरी को है हिंदी की परीक्षा। आप लोगों को पता ही है कि मैट्रिक में जो परीक्षार्थी है उनका एग्जाम 22 फरवरी को है। तैयारी में रखें इसका ख्याल, लिखने का अभ्यास करें। लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, अभी से ही आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बच्चे लिख नहीं पाते हैं, उनके पास टाइम ही कम हो जाता है। तो आप लोग लिखने का अभी से अभ्यास करें ताकि एग्जाम में आप लिख सकें। OMR भरने का अभ्यास करें, गलत OMR भरने से अंक कट जाएंगे। गोल घेरा जितना है आप लोग उतना को अच्छा से भरें, ये नहीं कि गोल घेरा से बाहर भर दे। जितना दिया गया है उतना ही गोल घेरा आप करें।
तो ही आपको नंबर मिलेंगे। हर दिन एक मॉडल पेपर बनाए, बिहार बोर्ड वेबसाइट पर मॉडल पेपर डाल दिया गया। आप लोगों को तो पता ही है, बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर मॉडल पेपर डाल दिया, आप वहां से ज़रूर बनाएं। व्याकरण को अच्छे से पढ़े, हर चैप्टर से प्रश्न रहेगा, इस कारण हर चैप्टर को अच्छे से पढ़े। हर दिन 3 से 4 पेज सुंदर लिखावट में लिखे, ताकि वहाँ भी आपका अच्छे लिखावट से आंसर लिखे। ये नहीं कि धड़फड़ में वहाँ फिर आपका पूरा जो है हैंड राइटिंग ही गड़बड़ा जाए, इसलिए रोज़ तैयारी करें। प्रश्न पत्र पैटर्न, कुल अंक आप लोगों का 100 रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न का उत्तर देना है। हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। आप लोगों को पता ही है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 50 का ही देना है। जितना बोले 50 तो आप 50 का ही जवाब देना, कि 51-52 दे दे, आपको आता है फिर भी, लेकिन फिर भी 50 का ही देना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 50 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो आपको 50 में 50 अंक मिलेंगे। विषयानिष्ठ प्रश्न 10-10 अंक के लिए 2 उपठित गद्यांश, गद्यांश रहेगा मतलब कहानी के टाइप का, और फिर उसको पढ़ के आपको जवाब देना है। तो 10-10 अंक के 2 उपठित रहेंगे। 10 अंक का निबंध रहेगा, मतलब लेख। ये अभी बच्चा वाला लेख नहीं पूछेगा गाय सब पर, इस बार आप लोगों का कोरोना सब के कुछ टाइप का पूछ सकता है निबंध। कोरोना के कारण लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इस सब पर आप गूगल सर्च करके अपना बना ले, क्या क्या आप लोगों को चाहिए, कौन कौन वर्ड चाहिए, लॉकडाउन, पैंडेमिक, ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल आप करिएगा, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़े। और इसमें सब भी लिख दीजिएगा कि इस समय से लॉकडाउन शुरू हुआ, कितनी परेशानी हुई। निबंध में ये सब बहुत उपसंहार सब में जरूरी पड़ता है। 5 अंक का पत्र या संवाद लेखन, तो आपको तो पता ही है कि लेटर तो हर साल पूछता है, तो अब 5 नंबर का, तो आप लोग लेटर का अभ्यास जरूर करके जाए। उसमें नाम पता सब इसी सब पर नंबर दिया जाता है, सेवा में श्रीमान, तो इस सब पर आप ध्यान दें। संवाद लेखन 2 अंकों के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न गोधूली व वर्णिका से आएगा। 5 अंकों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सभी में विकल्प रहेगा। आप लोगों को पता ही है कि लघु और दीर्घ उत्तरीय में सभी प्रश्न में आप लोगों को विकल्प रहेगा, तो आप लोग इसकी तैयारी अवश्य करके जाएं। और देखिए आप आगे क्या कहते हैं। जो प्रश्न पूरा आता है उसे चिन्हित कर जवाब दें। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसका पूरा आंसर जानते हैं, तो उसको कर ले कि इसका मैं जानता हूँ, इसका देना। क्वेश्चन में आप हल्का सा मार्क करिए, ज़्यादा मार्क करिएगा उसमें ही प्रॉब्लम है, तो उसको चिन्हित करके उसका जवाब दे। वस्तुनिष्ठ में 50 प्रश्नों का ही केवल जवाब दे, उससे ज़्यादा जानने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। परीक्षा हॉल में किसी से बातचीत ना करें। एक और बात, आप लोग परीक्षा में किसी से बातचीत ना करें, इससे आपका टाइम बर्बाद होता है। एक तो 3-4 बार आएंगे आपको सिग्नेचर करवाने, तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए परीक्षा हॉल में किसी से बातचीत करने से आप लोग जितना हो सके बचे। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय ही चिन्हित करके ले कि कौन से प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग पहले पढ़ ले कि ये सवाल का जवाब नहीं देना है, इसको लिए बाद में रख देते हैं सोचने के लिए, या फिर कहीं से चीट पुर्जी इधर उधर से आएगा, कुछ किसी से हल्का सा पूछ लेने में अगर टाइम मिला तो उसके लिए उसको चिन्हित करके रखें कि बाद में कोई किसी से पूछना हो तो पूछ लेंगे, लेकिन संभल के पूछना है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस पेपर का कटिंग भी प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।